जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करते हैं, इसलिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजा है, तो आज हम सत्संग उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, ये तो मुझे नहीं पता। शायद मैं गुरु जी बहुत देर से मुझे अपने चरणों से लगा के बैठे हैं। मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी, तो तब ठीक है, मैं तब गुरु जी के बारे में मुझे इतना पता नहीं था। उन्होंने बताया कि गुरु जी लोग आजकल गुरु जी को लोग बहुत मतलब कि गुरु जी बहुत पहुंचे हुए हैं, तो मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे केयर नहीं करते बिल्कुल भी। मेरी मदर इन लॉ के कहने पे ही चलते हैं। मुझे संगत जी मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, तो ये गुरु जी मेरे हस्बैंड से कोई ऐसे हमेशा ही लड़ाई हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे उस दिन कि तू यहाँ से निकल जा। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ संगत जी। मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी कदर कभी नहीं हुई। मैं उस दिन सुबह बैठी थी गुरु जी के स्वरूप के आगे, मैं बहुत रोई। गुरु जी पता नहीं क्या संगत जी मुझे हुआ, मैं बहुत रोई गुरु जी के सामने। उसके बाद गुरु जी के मैसेज मेरे मोबाइल पे आने शुरू हो गए कि तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरे ते ब्लैक मैजिक है। इस तरह मैसेज आने शुरू हुए, तो मैंने फिर गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे काफ़ी उससे मतलब कि शांति मिली मन को। जब मैं गुरु जी का सत्संग सुनती थी तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ भी कोई है। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या, गुरु जी मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ है, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। गुरु जी ने कई बार मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाया है, कई बार मुझे दर्शन दिए हैं। गुरु संगत जी ओम के रूप में भी, और गुरु जी ने मुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं अपनी छत पे गई थी। गुरु संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने जहाँ हमारा घर है मैंने आसपास कभी तितली नहीं देखी, क्योंकि इधर इतनी हरियाली नहीं है संगत जी, गलियां हैं। तो उस दिन मैं छत पे गई तो मेरे मन में था कि गुरु जी सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, मुझे यहाँ कैसे देंगे। तो संगत जी मैं अभी सोचे, मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। मैंने वो गुरु जी की वहाँ पे स्वरूप को देखा, तो उसी वक्त एक तितली येलो कलर की मेरे आसपास घूमना शुरू हो गई। तो वो तितली संगत जी कि मेरे आसपास चक्कर लगा के, आसपास के घरों में चक्कर लगा के, और संगत जी वो चली गई बाहर की तरफ। जैसे गुरु जी ने मेरे आसपास मतलब कोई पहरा बिठा दिया था मेरे घर के आसपास। तो संगत जी उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई में मतलब 15 साल में आज तक मुझे कभी तितली के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उस दिन गुरु जी ने मुझे शायद तितली रूप में दर्शन दिए थे, शायद क्या दिए ही थे। तो
इसके बाद संगत जी, जब भी मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं मुझे मैसेज आ जाता है, क्योंकि संगत जी मुझे इतना पता नहीं कि गुरु जी कैसे कैसे रूप में दर्शन देते हैं। जब गुरु जी का मैं अपने हस्बैंड के साथ परसों शायद 2 दिन पहले अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ गई थी बाजार। तो वापस आते हुए मैंने देखा कि लाइट स्ट्रीट लाइट ना टिमटिमा रही थी, ब्लिंक हो रही थी। तो मैं स्पेशल मेरा ध्यान उसकी तरफ गया, लाइट की तरफ। मैं क्या पता नहीं ब्लिंक हो रही है। तो संगत जी मैं जब घर आई तो अगले दिन मेरे फोन पे मैसेज आया कि गुरु जी, जैसे कोई आंटी जी सुना रही थी सत्संग, उन्होंने कहा कि गुरु जी जब जैसे लाइट घर में अगर ऐसे बंद होती है, जलती है या टिमटिमाती है, तो इसका वो भी गुरु जी की प्रेजेंस होती है। गुरु जी ये प्रेजेंस अपनी का एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी मुझे तब पता चला मैं कि इसका मतलब वो जो लाइट टिमटिमा रही थी रास्ते में, तो वहाँ पे शायद गुरु जी हमारे साथ थे। गुरु जी ने ये एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि संगत जी मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं यही कहती हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलो, गुरु जी हमारे साथ रहना। तो मतलब जो चीजें मुझे नहीं भी बताते, मुझे फिर उस सत्संग से पता लग जाता है, गुरु जी मुझे किसी न किसी तरह वो बता देते हैं। तो संगत जी मतलब कि मैं उस लाइट की तरफ मेरा स्पेशल ध्यान गया। मोर पंख मैंने दर्शन किए, उसकी तरफ भी मेरा स्पेशल ध्यान जाता है। अदरवाइज तो हम कहीं जाते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, हाँ लाइट टिमटिमारी कोई नहीं, मतलब निकल जाते हैं। लेकिन उस दिन स्पेशल ध्यान में शायद गुरु जी मुझे एहसास करवाना चाहते थे। संगत जी ऐसे छोटे छोटे काफी सत्संग है मेरे गुरु जी से जुड़ने के बाद। मैं काफी अपने आप को, मेरे मन को शांति मिलती है। मुझे हर समय एहसास होता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी मुझे मैसेज करते हैं कि तू टेंशन न ले, तेरी फिक्र तेरे गुरु नु है। मतलब संगत जी मैं मन बता नहीं सकती, मेरे मन को इतनी खुशी होती, इतनी शांति मिलती है कि मतलब मुझे किसी कमी का एहसास नहीं होता कि मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे ये होता है कि गुरु जी मेरे सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी मैं बीमार भी रहती हूँ संगत जी, बट मुझे पता है कि मेरे गुरु जी मुझे ठीक कर देंगे, वो मुझे ठीक कर रहे हैं। तो संगत जी बस आज के लिए मैं इतना ही अपना यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी मैंने पहली बार सत्संग शेयर किया, तो मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता, शायद कई बातें मैं और बताना चाहती हूँ और सत्संग है, लेकिन संगत जी मैं तो अब इसके बाद और सत्संग अपना शेयर करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी।